तो साथियों यहाँ पर है मेरे मौसा जी। सबसे पहले मौसा जी को प्रणाम। तो मौसा जी बताएंगे आपको कि पहले की मेहंदी और अब की मेहंदी में कितना फ़र्क है, कितना बदल चुका है हमारा पहले का रीति रिवाज। तो मौसा जी आप बताइए, मौसा जी के मुखारबिंद से आप सुनेंगे कितना बदलाव आ चुका है हमारी संस्कृति में। पहले कैसे होती थी सेलिब्रेशन और अब कितना फ़र्क आ चुका है। तो मौसा जी बताएंगे आपको, तो बताइए मौसा जी। आप सभी सम्मानित साथियों को प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। और हम जो ये बेटा है मेरा, बिल्कुल बिल्कुल नीरज आपका ही आशीर्वाद और है। पहले क्या हुआ करता था कि जो हम पुराने ज़माने में जो वैसे मेहंदी तो नहीं हुआ करती, लेकिन एक दिलों का मेल हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल मिलते थे हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार, आते थे, उठते थे, बैठते थे, फिर बहुत सारे फिर अपने रिश्तों का परिचय होता था। जी जी रिश्तों का परिचय होना ही हमारी एक पुरानी मेहंदी हुआ करती थी। जी बिल्कुल है ना। तो उस मेहंदी में भाई अपने रिश्तों में, भैया ये रिश्तेदार फलानी जगह से आया है, ये फलानी जगह से आया है, ये मतलब कोई बेटी का है, कोई नातिन का है, कोई पोतिन का हिसाब से। जी जी तो वो सब रिश्तों का परिचय होता था। बिल्कुल बिल्कुल और उस जो रिश्तों का जो परिचय था वही हमारे एक मेहंदी हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल है ना। है तो आज क्या हो रहा है, आज उस मेहंदी का उल्टा हो रहा है। दुनिया को दिखाया जा रहा है कुछ, बिल्कुल है ना। और अंदर खाने में रिश्तों में दरारें आ रही है। धीरे धीरे जो हमारा प्रेम है, जो स्नेह है, वो घट रहा है। बिल्कुल है ना। और हजारों रुपए हम बर्बाद कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब चीज पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन जो दिल में है वो जगह, वो क्या है, प्रेम की, वो कम होती जा रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है मौसा जी? मतलब क्यों आ रही है ये विकृतियाँ इस मानव समाज में? मतलब क्या हो सकता है इसका परम कारण? देखो भाई, इसका परम कारण तो ये है कि हम एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं। क्योंकि हम उसको पहले होता था भाई, उसकी पूछते थे कि तू कनु छतु कनु खानी कमोनी तेरी के तू कन नहीं हो। उससे बार बार पूछते थे, अरे बेटा, या कोई रिश्तेदार हमारा बड़ा है, छोटा है, उससे हम बातचीत करते थे, बार बार उससे हम लगाव रखते थे। अच्छा। तो लगाव रखने से क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल और जब हम बातचीत ही नहीं करेंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे, तो इसने घटेगा ना, निश्चित रूप से घटेगा। तो अब क्या हो रहा कि भाई ये लगाव, दूरियां बढ़ रही है। जहाँ पे दूरियां, रिश्तों में जहाँ पे दूरियां आ जाती है, वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेम घटता है। बिल्कुल है ना। अब रही बात, आप पूछ रहे हैं कि भाई पुराने जमाने में जो मेहंदी होती थी, वो मेहंदी तो दिलों की मेहंदी थी। है ना। अब जो भी लोग दूर दराज से हमारे रिश्तेदार, भाई बंद, गाँव को, गल को, इष्ट मित्र जो भी हों, बड़े प्यार से आता, बड़े प्रेम से आता था। है ना। और वो 2 दिन अब तो शादी वनडे की होती है। बिल्कुल। और हमारे पुराने जमाने, देखो मैं तो ज़्यादा पुराना, लेकिन 10-20 साल 30 साल पहले की मैं बात करता हूँ, जब से मैंने ये सब चीज़ें देखी है। तो उस समय से क्या होता था कि भाई हमने कहीं शादी में जाना है ना, तो 3-4 दिन के लिए हम चले गए, आराम से बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सारे रिश्तेदारों से बात होगी, चित होगी, अरे क्या है, क्या नहीं, क्या क्या चल रहा है बहन, और क्या नहीं हो रहा है ना, ये सब चीजें पूछा जाता था। और आज तो ऐसा है भाई कि खाई तो खाई, ना खाई तो बस नमस्कार जी, मैं गया, बस बाबा जी राम राम, मिलते रहेंगे शाम को, है ना। बस दूर से बोल रहे राधे राधे, है ना। समय ही नहीं है, समय ही नहीं। बात देखो, उस समय देश काल परिस्थितियाँ दिन प्रतिदिन बदल रही है, और उस समय थोड़ा मतलब शिक्षा का भी इतना वो नहीं था, और थोड़ा शिक्षा हमारी चरम सीमा पे है। तो सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत अच्छा समाज, पढ़ा लिखा समाज हो गया उस। लेकिन देखो उस समय का जो समाज था, वो भी आज के पढ़े लिखे समाज से 100 गुना ठीक था। बिल्कुल बिल्कुल आज आदमी तीतर तो बन रहा, चालाक तो बन रहा, लेकिन वो चालाकी तब कामयाब है जब वो उसका प्रयोग सही दिशा में कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उसका उद्देश्य यदि अपने नॉलेज का सही दिशा में, या अपने ज्ञान का सही दिशा में प्रयोग कर रहा है, तब तो वो ज्ञान सार्थक है। यदि वो किसी की नाव को डुबाने के चक्कर में पड़ा है, वो ज्ञान तो निरर्थक है, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि तुम दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए, तो इसीलिए हमारा प्रेम भी घट रहा है। बिल्कुल इसीलिए हमारा प्रेम भी घट रहा, उठना बैठना घट रहा, ये सब चीजें घट रही। आज हम देखो, आज हमारे गांव तो स्वर्ग है, स्वर्ग वहाँ साक्षात भगवान विष्णु शंकर है। लेकिन वहाँ पे क्या है,
कि वहाँ एक दूसरे की टांग खींचते हैं, बिल्कुल है ना। इसलिए गांव में थोड़ा सा नफरत पैदा हो जाती है। वो ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे नहीं है, क्योंकि जब सब लोग ऐसे हो गए तो तब सब वैसे करेंगे ना सभी लोग, है ना। तो क्योंकि गांव स्वर्ग है, हमारा गांव जितने हैं सारे स्वर्ग है। देव तुल्य वहाँ पे नर नारी रहती है ना। जो लोग रहते हैं वो साक्षात भगवान है, विष्णु का रूप है, माँ का रूप है, भगवती का रूप है ना। भगवान नागराज का रूप है, शंकर का रूप है ना। लेकिन वहाँ पे एक ही कमी है कि हम जो अरे छुई ले मारेगी बस एक के तय उजाड़ पड़ी जब बल्द तो सारा गाँव है ही छुई उजाड़ी तैन कर। अरे तो भाई उजाड़ पड़ गया तो उसे हटा दो ना, तो उसका बतंगड़ा काय को बना रहे हैं। अरे जब कई नफा नुकसान होएगी भी जा तो कोई बात, तब उसे तैयार कर दे लड़ाई करने के लिए, तब लड़ता हो बनवारी का बेला जैसा होता है ना। तब सिंह पर ये जानता है का, तब हो लड़ाई, तब बनवारी लड़ो बेला है जी। तो ये अनुबात ये है। इसलिए भाई हमारे समाज में जो विकृति, जो प्यार प्रेम कम हो रहा है, इसलिए कम हो रहा है वो एक दूसरे के कान भरे जा रहे हैं। बिल्कुल है ना। तो जो कान भरने से जो दूसरे के बातों में आ रहा है, इसलिए हमारा गांव का माहौल खराब हो रहा है। है ना। आज जो है जो पलायन हो रहा है वो भी इसी एक थोड़ा सा ये भी एक कारण है। बिल्कुल क्योंकि आदमी यार बस झगड़े में रहता है ना, तो वो सोचता है कि फुंड फूके चाहे एक रोड दुखौलू वो 3 टाइम तक खोलते हैं, पर फुंड फूक बजा रहे रोल फुंड फूक कुल्लड़ भी यार दीदाई गेली लड़ाई, भूली गेली लड़ाई और रिश्तेदारू गेली लड़ाई, तय चुनी फुंड फूको फुंड है की जगह नोलो है जी, पर कहीं शांत रोलमाज है जी। इसलिए ये है। तो भाई क्योंकि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अब बड़े प्यार से बड़े प्रेम से सब लोगों को रहना चाहिए और अपने रीति रिवाजों को, जो चीज़ हमें विरासत से मिली हुई है उनको संभाल के रखना चाहिए। बिल्कुल है ना। और ये रीति रिवाज हमारी, देखो ये तो निश्चित है 101% है, हमें अपनी मूल संस्कृति में ही आना है और मूल संस्कृति हमारा जीवन है। बिल्कुल हमारे सनातन धर्म का ही मूल संस्कृति है। जो मूल संस्कृति है वही सनातन है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो हमें जो हमारे रीति रिवाज है, चाल है, चलन है, वो सब चीज़ें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। है ना। देखो हम कहीं पे शादी में जाते, ब्याह में जाते, कहीं महफिल में जाते कहीं, लेकिन हमारी जो बोली है भाषा, हम जो गढ़वाली बात है गढ़वाली लोग और क्या। हाँ हाँ। कोई खा रही तू तब लेकिन सेकिन किस बात की लड़ाई वही है ना। अरे दीदा, अरे भूलिया, अरे बेटा कहाँ से आया बेटा, अरे कहाँ से आया, है ना। तब अरे यार पता नहीं ये सब चीज़ें क्या हो रहा है। देखो जहाँ पे जैसे कहीं कोई उत्तर प्रदेश का बेचारा, चाहे कहीं का है, चाहे कोई अमेरिका का, जापान का है, वो जहाँ पे मिलेंगे तो वो अपने जापानी भाषा का प्रयोग बिल्कुल करें। अपनी जो उनकी मूल भाषा है, जो बोली है, भाषा तो उसकी लिपि होती है, बोली की कोई लिपि नहीं होती है ना। बोली प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग हो सकती है ना। तो जो हमारी, तो उससे हमारी जल्दी पहचान हो जाएगी, है ना। हम हिमाचल के तो हम हिमाचली बोलेंगे तो हम तत्काल पहचान लेंगे। हम गढ़वाल के, हम बिहार के, चाहे कहीं की भी, वो हमारी एक पहचान है, वो हमारी एक संस्कृति है। उसी बोली से भाषा से नहीं, उसी बोली से हम पहचाने जाएंगे भाई ये किस पट्टी का आदमी है, ये किस क्षेत्र का आदमी है, तो तत्काल हम पहचान लेंगे, ज़्यादा हमें आवश्यकता ही नहीं होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें भाई हमें अपने रीति रिवाजों को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना चाहिए। आज के युवा, आज विशेषकर जो आज का युवा है, देखो पहले ज़माने में क्या होता था कि जब शाम को जैसे ठंड का सीजन हुआ करता था ना, तो उस समय क्या होता था कि हम सब लोग जैसे हमारी दादी हो गई, दादा हो गई, हमारी बुढ़ी हो गई, हमारी नानी हो गई, तो वो हमको एक कथा सुनो तो कथा है जी। तो वो कथा आज तो किताबों में है, चलचित्र है, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसे, डिजिटल जमाना है ना, सब चीज़ें। लेकिन उस समय यह सब चीज़ें नहीं था। तो आज के उस समय क्या होता था, वो कथा सुनाते थे जो हमारी दादी ने, तो वो हम बहुत रुचिपूर्ण लगती थी वो कथा, बिल्कुल, है ना। तो हमारा मन लगता था, तो वो हमारे संस्कार
कई कथाएं ऐसी होती थी जो हमें संस्कार की ओर ले जाती थी, बिल्कुल है ना, जिससे हमने सीखा है कि यहाँ पे इनका बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। बोलते जी जो बोल झूठ बोलते उसके कान पकते हैं बल, अब पकते हैं कि नहीं पकते हैं वो तो भगवान ही जाने, लेकिन एक डर है, एक हमारे अंदर वो है कि सचमुच में झूठ बोलने से सचमुच गलत होता है। तो वो हमें आज तो ऐसा कुछ नहीं होता, 100 प्रकार की बातें लगा दो, तो वो सब चीज़ें हमें हमारे जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो हमें उस संस्कार देते थे, है ना, हमें उस हमारी जो भले वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन वो हमें पूरे जीवन की वो हमें पैटर्न चलने का वो एक तरीका बता देते थे कि भाई आपको प्रथम सीढ़ी में आपकी ये बाल्यावस्था ये होगी, फिर युवा अवस्था ये होगी, है ना, और इस हिसाब से हमारी जो चारों अवस्था है उसके बारे में वो हमें बताते कि जब बच्चा छोटा है, जब तेरी शादी हो जाएगी, जब तो एक बुढ़ा भी हो जाएगा तब किस हिसाब से रहना है, समाज से किस हिसाब से व्यवहार करना, रिश्तेदारी किस तरह से निभानी है। तो ये सब चीज़ें हमारे बुजुर्ग लोग तो सब लोग बैठते थे, बुजुर्गों का कहना। आज तो बुजुर्गों की कोई बात ही नहीं सुन, अरे बोल फुट फुंगाते बुढ़िया यू क्या जान दो लोग, है ना, अरे वो ऐसे नहीं, वो बुढ़ा ऐसे नहीं हुआ बेचारा, हमारे बुजुर्ग ऐसे नहीं हुआ, वो 60 साल जो है ना ऐसे नहीं घिसे, 60 साल कटने के लिए बहुत टाइम लगता है, और क्या है ना, और 60 साल कटने में बहुत टाइम लगता है। उसने कुछ न कुछ तो सीखा होगा, जीवन का अनुभव है अनुभव भाई। देखो उसमें अच्छा भी होगा, कितने तो बसंत आए होंगे, कितने ग्रीष्म ऋतु गई हो, कितनी शरद ऋतु गई, तो उतने प्रत्येक ऋतु का कभी बर्फ पड़ी होगी, कभी नहीं पड़ी होगी, कभी सूखा रहा होगा बरसात में, कभी बाढ़ आ गई होगी, कभी तूफान आया होगा, तो वो उसके पास एक क्या है, एक उसका अनुभव है। तो वो अनुभव जो है हमको बता रहा है हमारे समाज को, तो समाज को अनुभव से ही सीखा जाता है भाई। जिसने भी सीखा समाज से सीखा है, और क्या, वो अंदर खाने से कोई सीख के नहीं आया, हम सब दुनिया ने व्यवहार करके सीखा है और तब जाके समाज का निर्माण हुआ है। तो जहाँ जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस घर में, जिस गांव में, जिस देश में, जिस प्रदेश में अच्छी सोच, अच्छे विचार और प्यार इसने बड़ा रहता, वो समाज बढ़ता है, वो देश बढ़ता है, वो प्रदेश बढ़ता है, वो गांव बढ़ता है, वो युवा बढ़ता है, जो संस्कारों से परिपूर्ण होता है ना। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मौसा जी, आपने अपने इन शब्दों से, सब आशा करते हैं इन शब्दों को जो भी इस वीडियो को देखेगा जरूर अपने जीवन में उतारेगा और इन शब्दों को उतारने के साथ साथ अपना जीवन भी प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। तो समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने साथियों तक साझा जरूर करें इसके वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद और जय देवभूमि उत्तराखंड। गलतियों